Hello everyone, welcome to the class. I hope you all are doing well. So, today we will be discussing P block elements. One of the important chapter. अगर प्रीवियस ईयर का पैटर्न हम देखें तो हर साल जेई मीन्स में इस चैप्टर में से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं. सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्पोर्टेंट चैप्टर. लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को छोड़ के ही चले जाते हैं बिकॉज दे थिंक कि इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, एक मग अप ही करना पड़ेगा, पूरा रटने वाला है. आई नो चीजें याद करनी पड़ती हैं इस चैप्टर में, बट डेफिनेटली हर एक ट्रेंड के पीछे, हर एक एक्सेप्शन के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है. सो वी गो लॉजिकली, जितना हम जा पाए हम लॉजिकल रीजनिंग के साथ पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे. एंड यस, वी विल कवर इट. सो टुडे देयर विल बी अ रिवीजन सेशन फॉर योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. हम एक रिवीजन लेके चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू में, हम उन पे ज्यादा फोकस करेंगे और हर एक ग्रुप को कवर करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में. ठीक है, पी ब्लॉक पूरे पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक ग्रुप को हम कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. तो जो आपके सामने है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो आते हैं ये आपके पी ब्लॉक के अंदर. पी ब्लॉक कहाँ से शुरू हो जाता है? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक आपका पी ब्लॉक होता है. ठीक है, सो दिस इज योर पी ब्लॉक. इसमें जितने भी एलिमेंट्स फॉल करते हैं अंडर दिस, दिस कम्स अंडर योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, हर एक ग्रुप को डिस्कस करते हैं अब हम लोग. जैसे हम सबसे पहले ग्रुप नंबर 13 से शुरू करते हैं. ओके, लेट्स बिगिन बाय ग्रुप नंबर 13. देखो, हर एक ग्रुप को याद करने का ना सबका अपना अलग तरीका होता है, ट्रिक्स होती हैं कि हम कैसे याद कर पाए. यू कैन रिमेम्बर बाय नेम ऑल्सो, अगर आपको याद हो रहा है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. बट जनरली स्टूडेंट्स नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो हर एक ट्रिक होती है, हर किसी को अपनी. अगर यू हैव लर्न सम अनदर ट्रिक जब आपने चैप्टर किया था, तो आप उससे जा सकते हो. जो ट्रिक मैंने याद की थी वाइल डूइंग दिस चैप्टर, मैंने की थी बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. ओके, दिस इज हाउ आई रिमेम्बर दिस. सो ये आपके ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं. अब ग्रुप जो 13 एलिमेंट्स हैं आपके, इसमें सबसे पहले बोरोन जो होता है वो हमारा नॉन मेटल होता है. और बाकी इसके नीचे जाने वाले सभी हमारे मेटल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. इसका एक सीधा सा रीजन है. मेटल्स कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स दे पाते हैं आसानी से? नॉन मेटल एक्सेप्ट करते हैं. मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं. ठीक है, अगर हम रफली देखें, लेमन लैंग्वेज में देखें, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं. जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन की सबसे हाईएस्ट है, तो ये चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन को लेना. बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट एक्ट्स एज अ नॉन मेटल, और बाकी जो है हमारे वो मेटल की तरह एक्ट करता है. एक और चीज मैं बताऊंगी, जैसे अगर हम इसको देखें हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो ग्रुप 13 जो है डी ब्लॉक के जस्ट बाद आता है. ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस ग्रुप 13 में ही होंगे. उसके बाद कम होते चले जाएंगे एक्सेप्शंस जैसे ही हम ग्रुप 18 की तरफ तक मूव करेंगे. रीजन बीइंग दैट, जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स लगते हैं, लाइक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड सो मेनी अदर इफेक्ट्स जो कि आपके डी ब्लॉक से एसोसिएटेड होता है. इसकी वजह से जो ग्रुप 13 है वो बिल्कुल एडजेसेंट आता है आपका डी ब्लॉक के, बिल्कुल एडजेसेंट है. तो कुछ कुछ इफेक्ट्स ये शो करेगा, जिसकी वजह से बहुत मिक्सिंग ऑफ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. इसलिए ग्रुप 13 सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल ग्रुप माना जाता है. बट जैसे जैसे हम मूव करेंगे ग्रुप 18 की तरफ, तो आपके एक्सेप्शंस कम होंगे. ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू योर ग्रुप 13. यस, सो जो, हाँ ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी बार ये भी पूछ लेता है कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक ओर क्या है, बोरोन के ओर्स क्या है, एल्यूमिनियम के क्या है. तो हम थोड़ा थोड़ा ये भी देखेंगे. पीवाईक्यू में कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आपको कि मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गए. ठीक है, कि ये किसके साथ पेयरिंग रखते हैं, और नीचे फिर आपको पेयरिंग के ऑप्शन दे दिए, ए थर्ड, बी सेकेंड, है ना, इस तरीके से जो दे देते हैं. वी विल डिस्कस पीवाईक्यू ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो. सो उसमें भी मैं बताऊंगी आपको. लेकिन हाँ ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं. जैसे अब अगर हम पहले ही एलिमेंट देखते हैं अपना ग्रुप 13 का, दैट इज योर बोरोन. अगर हम इसके ओर्स की बात करते हैं तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका, बोरिक एसिड एंड अनदर वन इज बोरेक्स, जो कि अक्सर पीवाईक्यू में आता है. अब बोरिक एसिड क्या होता है आपका? H3BO3. बोरेक्स क्या होता है हमारा? बोरेक्स हमारा होता है Na2B4
O7 10H2। यू नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग, ठीक है? ये और क्या 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 किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और क्या होता है इसके, ठीक है? एक दो और एक और PYQ में आया था, और आई में राइट दैट एज वेल, केरनाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? Na2B4O7 4H2O, ठीक है? ओके, सो अब बोरोन आइसोटॉपिक फॉर्म देखो तो B10 और B11 ही जो है हमारे बोरोन के आइसोटॉप्स होते हैं। अदर ये मैं मासेस के टर्म में बात कर रही हूँ, ठीक है? B10 एंड B11। ओके, सो ओर्स आपको ध्यान रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि बोरोन के ओर्स हमने देख लिया, अब इसके ट्रेंड्स देखेंगे, एटॉमिक साइज का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। उससे पहले मैं थोड़ा एल्यूमिनियम के बारे में बता देती हूँ। एल्यूमिनियम जो है आपका, जो सेकेंड एलिमेंट है आपके इस ग्रुप का, ये आपका थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है? दिस इज योर थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है? अब ये मैंने इसलिए बताया है, मतलब ऐसे ये थियोरेटिकल क्वेश्चन ही कोई पूछता है, लेकिन एक PYQ था जिसमें आपको ये पता होना चाहिए था कि जो अबंडेंस ऑर्डर है अर्थ क्रस्ट में वो ये है, ठीक है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम। सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस, ठीक है? थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, फर्स्ट कौन सा होगा फिर? ऑक्सीजन, और सेकेंड है सिलिकॉन, ठीक है? सो यस, अब हम कुछ ट्रेंड्स की बात करते हैं। देखो, अगर हम ट्रेंड्स पे आ जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस, जैसे ही हम बैंगन, आलू, गाजर, सिंथेला, ओके, सो ठीक है, ये तरीके हैं याद करने के। वी नीड टू रिमेम्बर बाय दिस वे ओनली। सो अगर आप एटॉमिक रेडियस की बात करते हो तो जनरली होना क्या चाहिए था, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करनी चाहिए थी बोरोन से थैलियम तक जाते हुए। पर क्या होता है ऑर्डर एटॉमिक रेडियस का? इज दिस। अब इसका रीजन हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखो, नॉर्मल ट्रेंड से क्या डिफरेंस आया है? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम गैलियम की जगह आ गया, और गैलियम एल्यूमिनियम की। इसका रीजन ये है, जो आपका गैलियम है इसमें 3D ऑर्बिटल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है? डी जो है ये पुअर शील्डर्स है, ठीक है? ये क्या शो करते हैं? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये पुअर शील्डिंग शो करते हैं आपकी, और पुअर शील्डिंग शो करने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होने लगता है आउटर मोस्ट शेल पे, जिसके कारण इसका साइज कम हो जाता है। पर इतना कम नहीं हो पाता कि ये बोरोन को भी डोमिनेट कर दे, तो इसकी वजह से इनकी बस आपस में इंटरचेंजिंग हो जाती है, और आपका ये फाइनल ऑर्डर आ जाता है एटॉमिक रेडियस का, ठीक है? दिस इज योर ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। ओके, नाउ नेक्स्ट जो ट्रेंड हम बात करते हैं वो है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल है। इसको याद करने के आई गिव यू वन ट्रिक। ये माउंटेन याद कर लो बस, हो जाएगा फिर तो, ठीक है? ये जो टिल्डेड W है, ये W सीधा W नहीं है, थोड़ा इस तरह से ये W है। इसकी पीक्स पे आपका सबसे ऊपर वाली पीक पे बोरोन आएगा। दिस इज द ट्रिक आई एम टेलिंग यू, ठीक है? आयनाइजेशन एनर्जी को ऑर्डर याद करने की फॉर बोरोन फैमिली। बोरोन आप सबसे ऊपर रखेंगे, देन थैलियम इस वाली पीक पे रखेंगे ऊपर, यहाँ पे आपका गैलियम आएगा, हेयर इज योर एल्यूमिनियम, एंड हेयर इज योर इंडियम, ठीक है? अब आयनाइजेशन एनर्जी का जब आप ट्रेंड लिखोगे तो जो सबसे ऊपर है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, इसके नीचे क्या है देखो, थैलियम, इसकी यानी इससे कम, इसके नीचे गैलियम, गैलियम के नीचे देखो एल्यूमिनियम, और इंडियम में से एल्यूमिनियम, एंड देन एट द एंड इंडियम। इनका जो रीजन है, ये स्ट्रेंज सा जो आपको ट्रेंड दिखा है, गोज अंडर द कैटेगरी ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं डी और एफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो पुअर शील्डर्स होते हैं, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी वजह से ये एबनॉर्मल ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है? जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर वही, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी चाहिए थी, बट एज थैलियम के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, वो न्यूक्लियस के पास आ जाता है, तो क्या हो जाता है, हमारा ट्रेंड का ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाता है बस नॉर्मल से। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, बोरोन, देन थैलियम, इंडियम,
गैलियम एंड योर एल्यूमिनियम, ठीक है। दिस विल गो योर ट्रेड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रीजन बीइंग दैट बस इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो ऑर्डर है फॉर सम एलिमेंट्स वो शफल हो गए हैं, बाकी बोरोन की हाईएस्ट रहेगी। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप 13 में, मेल्टिंग पॉइंट। यस, मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है आपका। देखो मेल्टिंग पॉइंट, अगर कोई स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्पैक्ट है तो वो ज्यादा मुश्किल से मेल्ट हो पाएगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, ठीक है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब बोरोन जो है नॉन मेटल है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा होगी, तो ये अच्छे से बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, बहुत मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी घटती चली जाती है, क्यों? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है, तो जनरली होना यही चाहिए था, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का घटना चाहिए, घटता भी है, एल्यूमिनियम तक घटा, उसके बाद यहाँ पे थैलियम आ गया। बोरोन फैमिली में ये चीज याद रखना, अगर कुछ गड़बड़ करेगा पूरे ग्रुप में वो थैलियम करेगा, वही आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। थैलियम, देन आपका इंडियम और गैलियम। अब आप पूछो कि मैम ये गैलियम लास्ट में क्यों चला गया, तो गैलियम ना एक टिपिकल सॉलिड स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। गैलियम की एक आपकी टिपिकल सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, टिपिकल सॉलिड स्ट्रक्चर। ये जो टिपिकल सॉलिड स्ट्रक्चर होती है ना, इसकी वजह से ये एबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है और सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट चला जाता है इसका, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कौन सा मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना प्रेफर करेगा? अब देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे बोरोन की, तो यू विल गेट टू नो कि वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, या एक, ठीक है। अगर आप बोरोन फैमिली को देखोगे तो आपको पता लगेगा ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं आपके, या तो +1 या +3, ठीक है। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करेंगे। अब जो आपका बोरोन है, ठीक है, ये +3 में एग्जिस्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम भी +3 में आपका एग्जिस्ट कर रहा है, गैलियम +3 में भी करेगा, +1 में भी करेगा, अगेन इंडियम भी +3 में करेगा, +1, बट अगेन थैलियम ये कहेगा मैं तो सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि इस पे इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा लग रहा है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा लगने की वजह से, अब चलो ठीक है, ये ऐसे समझो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी शेल, किसी भी एटम की बहुत ज्यादा है, वो चाहता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को देना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बस चाहता है कहीं से मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, ठीक है। तो क्या होगा, वो चाहता नहीं है देना और आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने के लिए, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज दैट एटम या फिर एलिमेंट डज नॉट वांट टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो यही केस कुछ थैलियम का है, इसी तरह का केस है, तो ये +3 तो दे ही नहीं सकता, मर के भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा। सो आपका जो थैलियम है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, बाकी गैलियम इंडियम +3 +1 दोनों में करेंगे, बोरोन एल्यूमिनियम आपके +3 में करेंगे। क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन इसकी एज NH2 NP1 होती थी हमारी बोरोन की, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए +1 +3 में कर रहे हैं। जब 1 लूज कर देगा तो हमारा +1 शो करेगा, 3 लूज कर देगा तो ये NH0 NP0 हो जाएगा। और मैं ये इनर्ट पेयर इफेक्ट को थोड़ा, वैसे हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी, लेकिन मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट का यही तो मतलब है ना, आप अगर लेमन लैंग्वेज में समझो कि इनर्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द हाई न्यूक्लियर चार्ज, तो ये NH2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आपके, ये इनर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए ये लूज नहीं हो पाते, और आपका ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, देन थैलियम शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? ये एक, ओके ठीक है, दिस इज वन स्टेटमेंट मैं जो डिस्कस कर लेती हूँ, एक PYQ में पूछी गई थी, इसलिए आई एम जस्ट राइटिंग दिस डाउन। इनर्ट पेयर इफेक्ट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा था, तो थैलियम प्लस इंडियम प्लस और गैलियम प्लस का ये ऑर्डर होता है, अगर आप इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करो, सबसे ज्यादा यहाँ पे लग रहा है देन इंडियम देन गैलियम, ठीक है। क्लियर? ओके। सो 2 से 3 चीजें और हैं जो हम ग्रुप 13 की डिस्कस करेंगे, देन विल मूव टू ग्रुप 14। ओके, डेंसिटी, डेंसिटी का ऑर्डर भी मेनी टाइम्स आस्क इन PYQs। डेफिनेटली डायरेक्ट आस्किंग नहीं होगी क्वेश्चंस की ऐसे, पर इफ यू नो दिस लॉजिक वी विल डेफिनेटली सॉल्व PYQs, ठीक है। डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे,
जैसे जैसे आप नीचे जाओगे अपने ग्रुप में तो आपका मोलर मास इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, पर जो मास आपका इंक्रीज हो रहा है, अब यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर आप देखोगे कि मास डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि मास भी नीचे जाते हुए इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपका जो डेंसिटी का ऑर्डर आ जाता है वो इस तरह से होता है, बोरोन की डेंसिटी सबसे कम, देन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। वाई? मास डोमिनेट कर गया आपका, यहाँ पे मास इसका ज्यादा था तो आपकी डेंसिटी इसी ऑर्डर में गई है। डेंसिटी में कोई एक्सेप्शनल रीजन नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट अपना। बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होना चाहिए आपके ग्रुप 13 एलिमेंट्स का? तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी आपका यही होगा, बोरोन एज इट हैज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है लिक्विड में भी, बिकॉज ऑफ दैट बोरोन का आपका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। यहाँ पे ये ट्रेंड क्यों गया? ये हमारा इसलिए गया है क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट, वो कुछ इस ऑर्डर में होता है कि बोरोन बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, मुश्किल होंगे बॉन्ड्स तोड़ने टू गेट इट कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज। ठीक है, सो यस, अब एनोमलस बिहेवियर तो शो करता ही है बोरोन। इसका रीजन यही हम सोच सकते हैं, एक छोटा एलिमेंट है, हार्ड होगा, और ठीक है, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही होती है हमारी, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। एक हम ना बनाना बॉन्ड भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे पता होना जरूरी है, क्योंकि बोरोन एक एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगी, बस आई टेल यू, ठीक है, थोड़ा सा, कि जो आपका बोरोन है, एज इट हैज, दिस इज योर स्ट्रक्चर BH3, ठीक है। एक और आपका अगर हम ले रहे हैं BH3, तो होता क्या है ना, इट हैज वैकेंट p ऑर्बिटल, दिस ऑल्सो हैज वैकेंट p ऑर्बिटल। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है BH का, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है। सिमिलरली यहाँ वाला जो BH, दूसरे मॉलिक्यूल का BH सिग्मा बॉन्ड है, ये इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में देता है। तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि 1 2 3, 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्ट्रक्चर कुछ बना लेता है, इसी को बनाना बॉन्ड बोलते हैं। तो ये क्यों मैंने बताया है? मैं ये बता रही हूँ कि बोरोन इतना ज्यादा एनोमलस बिहेवियर, इतना अजीब बिहेवियर इसलिए शो करता है बिकॉज इसमें ये सब इफेक्ट, ये सब बॉन्डिंग, ये सब कुछ हो रहा होता है बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, अब ठीक है, ये तो हमें पता है मेडिकल एप्लीकेशंस होती हैं कुछ ना कुछ बोरेक्स की, जो कि एक आपका ओर है बोरोन का, है ना। तो कुछ ऐसा पूछ सकते हैं कि जैसे बुलेट प्रूफ वेस्ट जो बनती है, उसमें किसका यूज होता है? बोरोन का होता है, ठीक है। सच क्वेश्चंस कम इन पेयरिंग वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं बस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 13। अब हम ग्रुप 14 पे मूव करते हैं। ओके, सो इसके लिए न्यूमोनिक क्या है, कैसे याद कर सकते हो आप? मैंने जैसे याद किया था, वॉज काशी गए संत प्रभु, ठीक है, दिस इज हाउ आई रिमेम्बर्ड। सो सबसे पहले आपका जो कार्बन है और सिलिकॉन है, दीज कम्स अंडर नॉन मेटल, ठीक है। देन जर्मेनियम जो है हमारा, दिस इज योर मेटलॉइड। देन दीज विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटल, ठीक है। सो ये आपका ग्रुप 14 है। इसमें अगर हम कार्बन की ही बात करें तो कार्बन आपका 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज योर कार्बन। किस किस आइसोटॉप में एग्जिस्ट कर सकता है? C12, C13, C14, ठीक है। और 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है कार्बन, ठीक है, डन। नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसका सिलिकॉन है। ओके, ठीक है, सिलिकॉन इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। ये आपका सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट था अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, डन। नाउ दो इंपॉर्टेंट ओर्स जो ज्यादातर PYQ में पूछे जाते हैं, वॉज ओर ऑफ टिन और योर लेड, इनके दो ओर्स, तो जिन फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं आर SnO2। टिन के इस ओर को क्या बोलते हैं हम? कैसिटराइड। क्या बोलते हैं? कैसिटराइड, ठीक है, डन। लेड का जो ओर होता है दैट इज योर PbS।
वेरी कॉमन नेम गैलेना। ठीक है, ये आपके ओर्स होते हैं। अब इसमें भी हम ट्रेंड्स की बात करते हैं, जैसे हमने लास्ट ग्रुप में की थी कि क्या ट्रेंड्स रहते हैं ग्रुप 14 में। तो सबसे पहले हम ट्रेंड की बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। क्या एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होगा? जैसे मैंने बताया था ना आपको, जैसे जैसे आप ग्रुप 13 से आगे की तरफ मुड़ोगे 18 की तरफ, तो जो एक्सेप्शंस हैं वो कम होते जाएंगे। जैसे अब इसमें नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है हमारी। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, वही हो रही है लॉजिकली। जाएंगे बिल्कुल, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड। ओके, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। देन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? नॉर्मल। पता है, जब आई एम राइटिंग हियर समथिंग कि क्या होना चाहिए, यू नीड टू थिंक इन योर माइंड कि क्या तुम सोच रहे हो ये होना चाहिए। फिर अगर एक्सेप्शन कुछ आ गया कि ये नहीं है, जस्ट केयरफुली लिसन कि क्यों है ये एक्सेप्शन, क्या रीजन बताया मैम ने। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाउ हाउ यू अप्रोच सच क्वेश्चंस या फिर सच वे, सच सच काइंड ऑफ थ्योरी। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी देखो, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आसानी से निकल पाएंगे। तो यानी सबसे मुश्किल कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे? कार्बन से। फॉलोड बाय ऑल दीज एलिमेंट्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज है अभी। ठीक है, इतना हम लिखते हैं, ये तो समझ आया इतना कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जैसे जैसे हमारी नीचे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, एंड अब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कार्बन की, देन सिलिकॉन की, देन जर्मेनियम की। बट अगेन इनमें फ्लिपिंग हो जाएगी। लेड आपका यहाँ आ जाएगा, देन टिन। वाई? अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट। डाउन द ग्रुप जाने में क्या हुआ है, जो लेड है, अब लेड ने जंप कर लिया टिन को आपके। रीजन इज दैट यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन्स को निकालना लेड से थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ योर डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्लियर? आयनाइजेशन। अब नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड देन वी विल सी ऑल्सो द ट्रेंड फॉर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होगी, कार्बन की सबसे ज्यादा होती है। बट अब कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, नॉर्मल समझो पहले हमारी जो होने वाली थी, काशी गए संत प्रभु। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होने वाली थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? काशी गए संत प्रभु, ये होने वाली थी पर ये नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज जो आपका लेड है, टिन है, जर्मेनियम है, मैंने ऑर्डर लिखवाया था जब पहले भी आपको ऑर्डर थैलियम का लिखवाया था कि थैलियम प्लस में सबसे ज्यादा होती है आपकी आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट, स्टेबिलिटी उसकी हाई है, देन इंडियम, देन गैलियम, है ना। तो वहीं पे हमने डिस्कस किया था, यानी ये जो नीचे के तीन एलिमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं शो करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। उनकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ जो इनकी इनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को चेंज करेगा। और जनरली जब आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं आपके ऑर्बिटल्स और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही कुछ इसमें हुआ है। जो आपका लेड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाती है, और वो कहाँ पे आ जाता है ट्रेंड? कार्बन के बाद आ जाता है आपका लेड, उसके बाद सिलिकॉन जैसा आपका यहाँ पे था, और उसके बाद जितने भी हैं इन सब की नियरली सिलिकॉन के बराबर ही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, दिस विल बी योर ट्रेंड। डन। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट इज योर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट किन किन चीजों पे डिपेंड डिपेंड करता है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, नेटवर्क सॉलिड्स बन रहे हैं या नहीं। तो आपका ऐसे ही जाएगा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है कार्बन की, सिलिकॉन की, फॉलोड बाय, पर साथ में ये तीनों नेटवर्क सॉलिड्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेटवर्क सॉलिड्स, जिनकी वजह से इनकी स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्पैक्ट होती है। आप खुद ही देखो, कार्बन तो कैटिनेशन भी शो करता है, बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ये हाई हो जाएगा आपका। और हाँ, बिकॉज ऑफ वही इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड का ज्यादा होता है टिन से। बाकी यहाँ पे है चेंज, बाकी ये तो सेम ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, डन।
ये भी हम देख सकते हैं, बस थोड़ा ये याद कर लो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कि जो आपका कार्बन है, इसकी एलो अगर हम एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा आपका, और अमोर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अमोर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल्स अगेन आ सकते हैं, एम मतलब जब आपके एमएसक्यू टाइप में से आपको ऑब्जेक्टिव फाइंड करने हो, ठीक है, तब आ सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स में हमारा डायमंड आ गया, ग्रेफाइट आ गया, फ्लूरीन आ गया, है ना। अमोर्फस में कोल आएगा, चारकोल आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। डन। अब हम ऑक्साइड्स, चलो ठीक है, पहले हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है NH2 NP2, किसकी होती है आपकी, कार्बन वाली फैमिली की। तो ये किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, आई मीन +2 में करेगा, +4 में करेगा। अब देखो, अगेन राइटिंग दिस थिंग, ये हैं आपके एलिमेंट्स, ठीक है। कार्बन जो है +4 में एग्जिस्ट करेगा, सिलिकॉन +4 में एग्जिस्ट करेगा, जैसे इससे पहले वाली फैमिली +3 और +1 में कर रही थी, ये +4 में भी करेगा, +2 में भी करेगा, ठीक है। अगेन +4 में भी करेगा, +2 में भी करेगा, लेड +2 में ही करेगा। रीजन शायद बताने की जरूरत नहीं होगी, वी हैव डिस्कस दिस थिंग अर्लियर, कि पहले +1 क्यों एग्जिस्ट कर रहा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही रीजन होगा, ये कहेगा मैं तो ले ही नहीं पाऊंगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये सिर्फ +2 में एग्जिस्ट करता है। अब ऑक्साइड्स होती हैं कुछ हमारी, ग्रुप 14 एलिमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जैसे सपोज कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन सी हैं, एसिडिक कौन सी हैं, है ना, सच क्वेश्चन समटाइम्स आस्क इन एग्जाम। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन सी हैं, ठीक है, तो यू नीड टू नो दिस थिंग। न्यूट्रल ऑक्साइड का सिंपल से एग्जांपल है CO, सबको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड CO2, SiO2, GeO, GeO2, ये सब एसिडिक ऑक्साइड के एग्जांपल्स हैं आपके। एम्फोटेरिक की अगर हम बात कर लें तो SnO, PbO, SnO2 एंड योर PbO2, ये सब आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। डन। सब ट्रेंड्स जो है हमारे क्लियर है हमारे ग्रुप 14 के। कार्बन क्यू एनोमलस बिहेवियर शो करता है, अगेन सबसे फर्स्ट एलिमेंट है अपने ग्रुप का, स्मॉल साइज है, कैटिनेशन इतनी ज्यादा शो करता है कार्बन तो स्पेशली, ठीक है। और कोई डी ऑर्बिटल्स नहीं है यहाँ पे, पी पाई बॉन्डिंग हो रही है, बिकॉज ऑफ ऑल सच थिंग्स आपकी जो है ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। एक, हाँ, एक क्वेश्चन आया था PYQ में, मुझे ध्यान आया है, कैटिनेशन का ऑर्डर पूछ लिया था उसने सीधा सीधा, मतलब और कुछ नहीं पूछा। देखो पी ब्लॉक वास्ट इसीलिए माना जाता है क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, पर लॉजिकल है सब कुछ, ठीक है। कैटिनेशन का ऑर्डर पूछ लिया था, तो कार्बन सबको पता है, कार्बन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इसलिए बनी है क्योंकि कार्बन इतनी ज्यादा कैटिनेशन पावर शो करता है, कार्बन का कैटिनेशन हाईएस्ट होगा ही, देन सिलिकन, देन योर जर्मेनियम, और इसके जितना ही होता है टिन का। और इम्पोर्टेंट, लेड कैटिनेशन जो है नहीं शो करता, ठीक है। तो ये कैटिनेशन का ऑर्डर भी एक बार एग्जाम में पूछा था, दिस इज योर कैटिनेशन ऑर्डर, यू नीड टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। ये नॉन, अच्छा ठीक है, इसका रीजन भी तो है, जो कार्बन है आपका एक नॉन मेटल है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कौन बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, नॉन मेटल। जैसे जैसे आप मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ जाओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर या फिर टेंडेंसी टू फॉर्म मोर बॉन्ड्स और मेक बॉन्ड विद द टेंडेंसी कि वो कोवेलेंट ही हो, वो घट जाती है, ठीक है। इसीलिए आपकी जो कैटिनेशन का ऑर्डर है वो डिक्रीज हो रहा है ना, मूविंग टूवर्ड्स राइट, ओके। So this is how your group 14 done. Moving to group 15. Yes. ग्रुप 15, अब ग्रुप 15 भी सिंपल है। इसके लिए निमोनिक जो हम मैंने याद किया था, आई कैन टेल यू, आप सबका अलग हो सकता है, जो आप शुरू से निमोनिक याद करते आ रहे हैं यू कैन फॉलो दैट, ठीक है। फॉर मी, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, ठीक है। सबका अलग अलग तरीका होता है, मैंने भी ये कहीं से पढ़ा था निमोनिक, सो यू कैन डू दिस बाय योर ओन वे, जो भी आपने तरीका याद किया है।
अब ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट, इसमें अगर हम बात करें, ये आपके नॉन मेटल्स, देन दिस इज योर मेटलॉइड, दिस कम्स अंडर मेट। डन। ओके, इसके जो ओड्स हैं बहुत कॉमन नेम उनका फेमस है, चिली पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर। किसके हैं ये दोनों? और नाइट्रोजन के। फॉर्मूला क्या होता है? ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली यस। चिली सॉल्ट पीटर एंड योर इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, जो चिली सॉल्ट पीटर है, ये हमारा होता है NaNO2। जो हमारा इंडियन सॉल्ट पीटर है, दैट विल बी योर KNO3। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब फिर हम ट्रेंड्स की बात करते हैं डायरेक्ट। इसमें इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आएगा फेपिंग का, दैट आई टेल यू। पर अगर हम बात करें अभी, यस, ट्रेंड्स की, तो एटॉमिक, सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे? एटॉमिक रेडियस से ही। एटॉमिक रेडियस जो हमें फेवरेबल ट्रेंड लग रहा था, जो होना चाहिए, वो क्या है? डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारी शेल्स इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, बिल्कुल यही है। ये आपका एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है। ठीक है, डन। अब आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होना चाहिए? जो आप सोच रहे हो शायद वही होगा। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या सोच रहे हो? जैसे ही हम नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो हमारा आसान होगा इलेक्ट्रॉन निकालना। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की। ये व्हाट वी थॉट एंड दिस इज द ट्रेंड। ठीक है, ये भी सही है हमारा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें, यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्रुप 15 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंपॉर्टेंट है। देखो, होता क्या है ना, हाँ, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो होती है NH2 NP3। ये क्या है? एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हमको पता है हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, दीज आर हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। तो अब जो नाइट्रोजन है ना, ये क्या कहता है कि मेरा हाफ फिल्ड है, मैं इलेक्ट्रॉन्स लूंगा ही नहीं, आई विल नॉट टेक इलेक्ट्रॉन एट एनी कॉस्ट। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, मतलब विच विल फेवर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या फेवर करेगा? कि तभी तो फेवर होगी ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तब हाई होती है जब यू हैव टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन्स। अब नाइट्रोजन की तो कम ही होगी क्योंकि हाफ फील्ड है, वो नहीं लेगा। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, वैसे तो सभी हाफ फील्ड है, लेकिन उनमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो। तो वो ऑलरेडी नॉन कॉम्पैक्ट है, नॉन स्टेबल है, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्क्रिशन ऑफ एनर्जी लेवल्स वहां पे फेवरेबल नहीं है। तो इन सब की वजह से इसको आप ऐसे समझो लेमन लैंग्वेज में, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो, कि अगर कोई चीज छोटी है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन एक छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, छोटा साइज होता है इसका, तो इसके लिए मैटर करती है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए मैटर करेगी। ठीक है, इसमें और कोई इफेक्ट नहीं लग रहा होता ज्यादा, सबसे ऊपर है तो इसके लिए मैटर करेगी। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, देर आर सो मेनी इफेक्ट्स जो लगने लगते हैं, तो वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के साथ वेरी कर जाएंगे, बहुत सारे इफेक्ट भी लगेंगे, तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोल रहा है पहले ही बहुत कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन और दे दो। लेकिन नाइट्रोजन क्या बोलेगा कि नहीं भाई, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, मैं खुश हूँ, मैं हाफ फील्ड हूँ, आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट नाइट्रोजन तो लेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर जाएगा, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन तो आपका लेता ही नहीं, इसकी सबसे कम, देन फोस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन Sb एंड Bi। ठीक है, दिस विल बी योर ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखते हैं अब हम। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज करेगी। देखो, अब तक ना इसका जैसे हमने कॉन्सेप्चुअली सोचा था, सेम ट्रेंड फॉलो हुआ है, कुछ दिक्कत नहीं आई। आयनाइजेशन एनर्जी की भी, एटॉमिक रेडियस की भी, मैंने बोला था ना जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वेरिएशन कम होते जाएंगे, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा चेंज आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, घटनी चाहिए।
घटती भी है, पर एंटीमनी और बिस्मिथ इनकी नियरली सेम हो जाती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लास्ट दो की सेम हो रही है। ठीक है, डन। अब हम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ग्रुप 15 में भी, 16 में भी और 17 में भी हम डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स के बारे में। ठीक है, इनके हाइड्राइड्स पे क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अब अगर हम ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स की बात करें, दैट इज योर NH3, PH3, ये आपके हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, ग्रुप 15 के लिए ये आपके हाइड्राइड्स हैं, डन। अब ये जो हाइड्राइड्स हैं, इनके बेसिस पे हम दो चीजों की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं कि क्या ऑर्डर होगा मेल्टिंग पॉइंट का। यहाँ पे जैसे हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया। अब हाइड्राइड्स है, किससे अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी ज्यादा, NH3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो जो आपका ट्रेंड जाएगा किस चीज का, मेल्टिंग पॉइंट का, वो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब एक्सेप्शनली नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी जो ट्रेंड है वो वैसे ही फॉलो होता है कि आपका डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, तो बॉन्ड जो बन रहा है आयनिक बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। तो देखो, मैं आई एम राइटिंग द ट्रेंड, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ ये क्यों हुआ है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की ट्रेंड की बात करें, दिस विल बी योर NH3, BiH3, SbH3, AsH3 एंड योर PH3। ये क्या था, और ये आपका ग्रुप था। ठीक है, दिस वॉज योर ग्रुप। अब नाइट्रोजन, चलो ठीक है, सबसे पहले आ गया, क्यों आया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बहुत बेहतरीन आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हो रही है। इसकी वजह से बहुत, सॉलिड में बात कर रहे हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट की सॉलिड में बात होती है। सॉलिड में बहुत पास पास मॉलिक्यूल्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, बहुत पास पास मॉलिक्यूल्स है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे होना बहुत आसान है, तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा ये। लेकिन उसके बाद हमारा ये जो है BiH3, फिर देखो तुम, ये वाला ट्रेंड फॉलो हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्यों हुआ है ये, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, जहां भी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्या चांसेस होंगे, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। तो इनमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड्स का स्ट्रॉन्ग होना मेल्टिंग पॉइंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है मेल्टिंग पॉइंट जब आपके आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये ऑर्डर है। ठीक है, क्लियर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जहां पे बच्चे अक्सर स्टक करते हैं कि मैम ठीक है, आपने मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट का भी यही होना चाहिए फिर तो। पर बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ बच्चे बोलते हैं हमें तो अब पी ब्लॉक करना नहीं है, क्या क्या अजीब अजीब चीजें आ रही हैं, यही तो फॉलो होना चाहिए था इसमें भी, पर नहीं हो रहा है। क्यों, रीजन, रीजन देखो, देखो इसमें चेंज क्या हुआ, BiH3, अमोनिया यहाँ आ गया बस यहाँ से। ठीक है, फिर SbH3, AsH3, PH3, यानी कहने का मतलब ये है, ये चेंजिंग कर ली इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट में। रीजन, एक चीज सुनो, मेल्टिंग पॉइंट की कब बात करते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड जा रहा होता है सिस्टम हमारा। ठीक है, चेंज क्या हो रहा होता है, सॉलिड से लिक्विड जब जाएगा, तो हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट की कब बात करते हैं, जब लिक्विड से गैशियस फेज या वेपर फेज में हमारा सिस्टम जा रहा है। ठीक है, डन, तब बात होती है। अब हमारा ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड से लिक्विड, ये हमने मेल्टिंग पॉइंट में डिस्कस किया। बॉइलिंग पॉइंट जो है, जब लिक्विड से गैसियस फेज में जा रहा है सिस्टम, एक चीज याद रखो, जब सॉलिड फॉर्म थी तो अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम सिर्फ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं क्योंकि उसने ही ऑर्डर शिफ्ट किया है। नाइट्रोजन, अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स थे NH3 के, बहुत पास पास थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो रही थी। लेकिन क्या होगा ना, लिक्विड में यही मॉलिक्यूल्स अमोनिया के, जस्ट अ सेकेंड, यही मॉलिक्यूल्स जैसे अमोनिया ये रहा आपका, ठीक है, यही मॉलिक्यूल्स जो बहुत पास पास थे सॉलिड में, अब लिक्विड में कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कह रही हूँ दूर चले जाएंगे, लेकिन लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में तो थोड़े दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनको चांस मिल जाता है एक, क्या चांस मिल जाता है,
चांस ऑफ फ्लिपिंग, फ्लिप कर सकते हैं ये, करेंगे तो ये, आप लिक्विड में ये मॉलिक्यूल्स फ्लिप करने लगते हैं, तो जैसे अमोनिया ऐसा है मॉलिक्यूल, ये फ्लिप करेगा और कुछ इस तरीके से फ्लिपिंग अपनी शो करेगा। होता क्या है ना फ्लिपिंग से, जब कुछ मॉलिक्यूल सीधे हैं कुछ उल्टे हो गए हैं ना, ऐसे ऐसे फ्लिपिंग चल रही है आपकी अमोनिया मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो जब आपके मॉलिक्यूल्स फ्लिप होना शुरू होते हैं ना, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था वो ब्रेक होने लग रहा है, और प्रॉपर कहीं कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसरप्ट हो जाती है, और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है इन कंपैरिजन टू BiH3। गॉट द रीजन कि बॉइलिंग पॉइंट का आपका ये ट्रेंड क्यों है? ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ कि बॉइलिंग पॉइंट में हमारा ये ट्रेंड क्यों फॉलो हुआ है। डन। ओके, सो दिस इज हाउ वी completed group 15 as well. अब moving to group 16, स्टार्टिंग के 2-3 ग्रुप्स में ही है ज्यादा एक्सेप्शन, उसके बाद तो थिंग्स आर क्वाइट इजी। यस, इसके लिए मैंने क्या निमोनिक याद किया था, मैं आई एम अगेन सेइंग यू, अगर आपने शुरू से पी ब्लॉक आपने पढ़ा है, आपने कोई निमोनिक याद किया है, गो विद दैट, वही निमोनिक याद रखो, बाकी चीजें सुन लो, और इफ यू वांट टू फॉलो दिस निमोनिक तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ग्रुप के लिए मैंने जो निमोनिक याद किया था, ओल्ड स्टाइल से टीपो, दिस इज हाउ आई रिमेम्बर दिस। अब ये आपका ग्रुप 16 है, ठीक है। अगेन हम जो पढ़ते आ रहे हैं हम क्लासिफिकेशन करेंगे वैसी, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, दिस टाइम दिस PO, पोलोनियम इज योर मेटल रेडियो एक्टिव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, रेडियो एक्टिव है, मेटल रेडियो एक्टिव, ठीक है। इसमें भी हम कुछ ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं, एटॉमिक रेडियस, आई एम जस्ट राइटिंग कि हम किस किस चीज के का डिस्कशन करने वाले हैं, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर आपका एटॉमिक रेडियस की हम बात करें, तो एटॉमिक रेडियस वही आप जिस तरीके से सोच रहे थे, एटॉमिक रेडियस का क्या होना चाहिए ऑर्डर, एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा फिर, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस हमारा इंक्रीज करना चाहिए, तो दिस विल बी आवर ऑर्डर फॉर एटॉमिक रेडियस। डन। आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, देन सल्फर, सेलेनियम, Te एंड PO, ठीक है। डन। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थोड़ा सा एक्सेप्शन आ गया अब यहाँ पे, तो बी केयरफुल। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये याद रखो बस, हर एक ग्रुप को जब आप रिवाइज करोगे ना अभी, हर ग्रुप में ट्रेंड्स का पता होना चाहिए, ट्रेंड्स के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, हाफ ऑफ योर पी ब्लॉक वहीं पे कॉन्फिडेंस दे देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमारा क्या होना चाहिए था, देखो जैसे उसमें तो केस अलग था, इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की लास्ट ग्रुप में, उसमें तो हमारा हाफ फिल्ड था, तो वहां पे तो अलग केस था कि नाइट्रोजन लेना ही नहीं चाहेगा, वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, छोटा है, तो वो कहेगा मेरे को तो नहीं लेना। लेकिन जनरली क्या होता है, वो तो हाफ फिल्ड का केस था, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के केस में या फिर सल्फर के केस में, इनके केसेस में क्या होता है कि हम जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो नीचे वाले तो कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नहीं ले पाएंगे, ऊपर के जो एलिमेंट्स है दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे हैव टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि भाई ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देन सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, ठीक है, ये होना चाहिए, पर नहीं होता ये भी, क्या चेंज है यहाँ पे, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वाई, पूछो कि अब ये कैसे हो गया मैम, तो ये ऐसे हो गया कि जो आपका ऑक्सीजन था उसने इलेक्ट्रॉन ले तो लिया,
लेकिन अब उसका साइज छोटा है, लोन पेयर्स भी है उसके पास, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अनस्टेबिलिटी कोज कर देता है। तो कोई भी चीज नहीं चाहेगी कि वो अनस्टेबल हो। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेना चाहता, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ द रीजन बीइंग दैट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। डन। ठीक है, दिस इज योर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इसकी वजह से। अब इसमें भी हम बात कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की, कि क्या हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ऑर्डर्स ही, पी ब्लॉक इज ऑल अबाउट योर ऑर्डर्स ट्रेंड्स, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, नेटवर्क सॉलिड्स। तो जो आपका नेटवर्क सॉलिड बनाने का ट्रेंड है, अगर वो इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाएगी, नेटवर्क सॉलिड्स बनाएगी, तो मुश्किल होंगे बॉन्ड्स तोड़ने, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। लिक्विड स्टेट में भी अगर हम आपकी स्ट्रक्चर बहुत क्राउडेड है तो आपका बॉयल होना मुश्किल हो जाएगा। सो नेटवर्क सॉलिड्स का जो ट्रेंड होगा वही आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होगा। क्या है ये ट्रेंड, ऑक्सीजन से इंक्रीज होता हुआ जाता है ये टूवर्ड्स योर टीई, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है कि पोलोनियम का होना चाहिए था उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा, पर आई राइट फर्स्ट देन आई एक्सप्लेन यू। दिस इज योर ऑर्डर, ग्रेटर नेटवर्क सॉलिड्स। ये ओवरऑल हम बता भी नेटवर्क सॉलिड्स के बेसिस पे रहे हैं, लेकिन टीई जो नेटवर्क सॉलिड्स बनाता है दैट आर इमेंस, बहुत अच्छे नेटवर्क सॉलिड्स बनते हैं, तो इसका तो ड्रास्टिकली बहुत अच्छा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाता है, ठीक है। दिस इज द रीजन। अब इसके भी हम हाइड्राइड्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट ग्रुप के हाइड्राइड्स की बात की थी, इसके हाइड्राइड्स क्या होंगे, H2O, फेमस मॉलिक्यूल, ठीक है। H2S, H2SC, H2TE, ठीक है। डन। ज्यादातर ना इसमें पीओ को हम हाइड्राइड की फॉर्म में डिस्कस नहीं करते, दैट नॉट फॉर्म्स हाइड्राइड एक्चुअली, ठीक है। इन चार के ही डिस्कशन हमारा होता है। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे ही हम बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी होने की टेंडेंसी डाउन जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन जाता है। लेकिन H2T, ये नेटवर्क सॉलिड्स भी बनाते हैं, H2 के साथ भी ये अच्छी हाइड्रोजन के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग करेंगे, देन इट विल इंटरेक्ट विद अदर एटम्स, खुद के ही एटम्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे भी नेटवर्क अच्छा बना लेते हैं। तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन है कि H2O का तो होगा ही, उसे तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। देन यहाँ पे H2T आ जाता है, ठीक है, बाकी सब ट्रेंड सेम फॉलो होगा, H2SC एंड H2S, ठीक है। यहाँ पे जो आपके ग्रुप 16 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो चेंजेस हैं या फिर जो आपके एक्सेप्शंस हैं, ये नेटवर्क सॉलिड के कारण है, ठीक है। सेकेंड, ये थोड़ा मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम ऑर्डर की बात करें और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें, सो वी मे राइट इट लाइक दिस। यस, हम हाइड्राइड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। H2O, then H2TE, then your H2SC, H2S, and boiling point is H2O, then H2TE, H2SE, and then H2S, ठीक है। डन। ओके, सो ग्रुप 16 में हम और क्या डिस्कस कर सकते हैं, अगर हम ग्रुप 16 की बात करें तो वी कैन डिस्कस कि हाँ ये भी एनोमलस बिहेवियर शो करता है। अगेन द सेम थिंग कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इन इन इट्स ग्रुप, ग्रुप 16 में, ठीक है, यही सब है। सो लाइक दिस वी हैव एंडेड दिस ग्रुप ऑल्सो। नेक्स्ट ग्रुप पे अगर हम चलते हैं तो ग्रुप 17, ठीक है, हेलोजन फैमिली, इंपॉर्टेंट है। इसके भी ओर्स पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, तो आई राइट दैट ऑल्सो। पहले इसका निमोनिक,
जो भी आपने याद किया, मैंने याद किया था। फिर कल बाहर आई आरती। ठीक है, आपका जो निमोनिक है आप वो याद कर सकते हो। अब इसके जो ओर्स होते हैं, दैट इज क्रियोलाइट। ये आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, क्रियोलाइट, इसका फॉर्मूला यू नीड टू रिमेम्बर। ये फ्लोरीन का और होता है आपका। इसका फॉर्मूला होता है Na3Al F6। ठीक है, डन। और जो क्लोरीन का एक और होता है वो भी बहुत पूछा जाता है, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट। ठीक है, फॉर्मूला होता है उसका KCl Mg Cl2 6H2। ये आपका कार्नेलाइट है। ये किसका और है आपका? ये आपका क्लोरीन का और है। ठीक है, ओके सो ठीक है, डन। अब ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। रेडियस का ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं रेडियस की, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं हम, डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस इंक्रीज करनी चाहिए, बिल्कुल करेगी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, मुश्किल है इलेक्ट्रॉन देना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है हमारी और इलेक्ट्रॉन्स देना आसान हो जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो जैसे हमने ऑक्सीजन की बात की थी ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुआ तो वो अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। सेम रीजन है यहाँ पे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी वजह से कम हो जाती है और क्लोरीन की हाईएस्ट एफिनिटी होती है, देन योर फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। होना यही चाहिए था, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो लेगा इलेक्ट्रॉन। फिर क्लोरीन की होनी चाहिए थी, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। पर क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी कम हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 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 रिपल्शन हाई, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमें पता ही है कि फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये आपका ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, अब इसके हाइड्राइड्स इंपॉर्टेंट है, इसके भी हम हाइड्राइड्स डिस्कस करेंगे। तो आपके हाइड्राइड्स कुछ इस तरीके से होंगे। जस्ट हाइड्राइड्स इसके हो सकते हैं आपके HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, सब फेमस कंपाउंड्स हैं, ये आपको पता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, इसके ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो अब तक कोई एक्सेप्शन नहीं आया, बस एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन था पूरे ग्रुप में। अब यहाँ पे आएगा, हर ग्रुप में कुछ तो खास बात है, कुछ तो एक्सेप्शंस है। तो इसमें अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की और मेल्टिंग पॉइंट की, तो होता क्या है ना, देखो पहले मैं ट्रेंड लिख देती हूँ क्या है ऑर्डर। ठीक है, तुम वो ऑर्डर देखो और फिर मैं आपको रीजन समझाती हूँ। ठीक है, लेट मी राइट द ट्रेंड फर्स्ट। बॉइलिंग पॉइंट जो आपके हाइड्राइड्स का है उसका ऑर्डर होता है HCl का सबसे कम, देन HBr, देन योर HI, देन योर HF। ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की हम बात करें तो HI, देन HF, HBr, HCl। ठीक है, ये ऑर्डर है। अब आपको इसमें क्या लग रहा है कि मैम ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा होगा वैसा होगा? तो जनरली स्टूडेंट्स को जो लगता है, मैं वही बात करती हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है फ्लोराइड में, तो स्टूडेंट्स का डाउट होता है मैम इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका तो बहुत अच्छा मेल्टिंग पॉइंट आना चाहिए, हाईएस्ट आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है इसका? और ये ऑर्डर क्यों फॉलो हो रहा है कि HI, HBr, HCl? ठीक है, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा हो रही है, या फिर क्या हो रहा है, क्यों है ये? तो ठीक है, हम इसे समझेंगे। देखो होता क्या है ना, जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ये, वो ये फॉर्म है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन किस तरीके से हो रही है हमें ये देखना है थोड़ा। ठीक है, इस तरीके से लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है हमारी HF के केस में। ठीक है, बाकी में भी लीनियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और लेयर होगी, मॉलिक्यूल तीन तो नहीं है ना, ऐसे और भी है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सोन, ये डैश ही है। ठीक है,
सो ये आपके जो मैं इसको डैश से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हुई है क्या। जैसे आई में रिप्रेजेंट दिस, यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो रही है। डन। यहाँ पे हमारे, इसको मैं दोबारा ही ड्रॉ करती हूँ, वेट। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेयर भी है हमारी HF की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वहां पे भी इस तरीके से। अब लेयर टू लेयर के बीच में जो वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन होता है वो वीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये वीक वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फेस करता है। जो वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन होता है वो वीक है यहाँ पे, लेयर टू लेयर के बीच में, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है HF का। सिमिलरली बाकी जो HCl है, HBr है, HI है, सब इसी तरीके से लेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी लेयर में, वो सॉरी, ये जो आपकी लीनियर चेन है, लेकिन बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो बीच का वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन है, वो डिफाइन करेगा आपकी स्ट्रक्चर कितनी ज्यादा पैक्ड है। तो इसकी वजह से हमने इस बेसिस पे देखा, तो HI हमें सबसे ज्यादा पैक्ड मिला क्योंकि इसका मोलर मास आयोडीन का बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ये वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन अच्छा फेस कर रहा है, ठीक है। फ्लोरीन काफी हद तक जीत गया क्योंकि इसकी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी थी लीनियर चेन में, पर यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है। देन HF, देन HBr, HCl, इसका ट्रेंड समझ आया। बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ट्रेंड है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ये फ्लोरीन है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो है ये इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आप जा रहे हो आयोडीन की तरफ, लेकिन इसका सबसे हाईएस्ट है, रीजन बीइंग दैट अगेन दिस लेयर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन ग्रुप नंबर 17। लास्ट ग्रुप, ग्रुप 18, ज्यादा एक्सेप्शंस है ही नहीं इस ग्रुप में। देखो अब इसके लिए मैंने निमोनिक नहीं याद किया था, कोई ये याद हो जाते हैं नोबल गैसेस, इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आपने कोई याद किया हुआ है निमोनिक, वेल एंड गुड, वैसे फॉलो कर सकते हो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन, ठीक है। ग्रुप 18, लास्ट ग्रुप ऑफ योर पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल स्टॉप, ठीक है। दिस इज हाउ योर पी ब्लॉक विल बी wrapped up। सो अगर हमारा ग्रुप 18 की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी हम ट्रेंड की डिस्कशन करेंगे, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, एंड योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सबको वी विल डिस्कस, ठीक है। ये सारे ट्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे। एंड योर मेल्टिंग पॉइंट स्लैश बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब देखो एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें, डाउन द ग्रुप जा रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए। तो क्या ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू यू? सबसे कम एटॉमिक रेडियस हीलियम की, उसके बाद नियोन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन। ये क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर की वजह से, देन नियोन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। समझ आ रहा है ना, ये नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कम हो जाती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कम कम चाहिए अब हमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बाकी सब तो इस ग्रुप में आराम से ही था। यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में नियोन की आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन जेनॉन, रेडॉन एंड हीलियम, ठीक है। ये ऑर्डर होता है इसका, समझो। देखो इसमें एक्सेप्शन बस इसने क्रिएट कर दिया नियोन ने, कि ये सबसे पहले आ गया और हीलियम लास्ट में चला गया। तो इसका रीजन ये है, न्यून की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, दैट इन्वॉल्व्स ओनली पी, मतलब फील्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं यहाँ पे, 1s2, 2s2, 2p6,
ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन की। इसमें अगर ध्यान से देखो, कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल ही अवेलेबल ही है। तो इट इज हाईली स्टेबल, ठीक है, हाईली स्टेबल। ऊपर से पी ऑर्बिटल्स इसमें है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी, ये ज्यादा एनर्जी, इसको जरूरत पड़ेगी ज्यादा एनर्जी की टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी बहुत हाईएस्ट हो जाएगी इस वजह से, ठीक है। तो दिस विल बी योर ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर की बात करते हैं अगर हम इस ग्रुप के, तो वो होगा हीलियम का सबसे लीस्ट, देन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। आई थिंक मुझे इसका रीजन बताने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, वॉन्डर वॉल फोर्सेस इन वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मोलर एटॉमिक मासेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई एटॉमिक मासेस, हाई इंटरेक्शन, हाई वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन, आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। दिस इज हाउ वी wrapped अप आर पी ब्लॉक एलिमेंट। ये एक रैपिड रिवीजन सेशन था आपका पी ब्लॉक का, ठीक है। हमने कोशिश की है हम हर ग्रुप के ट्रेंड्स, रीजंस के साथ, लॉजिकल रीजनिंग के साथ कोशिश कर पाए, और हमने शायद किया भी है। आई होप आपको मजा आया होगा इस सेशन में। सारे ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक वी हैव कवर्ड। हमें पता है अब किस में क्या एक्सेप्शन है। इतना याद रखना, ग्रुप 13 में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है, हर एक ट्रेंड में एक्सेप्शन है। 14 में एक्सेप्शन कम हो रहा है, 15 में और कम, 16 में, 17, 18 में तो कम होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना किस ग्रुप की क्या स्पेशलिटी है। जैसे अगर मैं सडनली बोल दूं तुम्हें, ग्रुप 15 जो था हमारा नाइट्रोजन वाला, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज या एक्सेप्शन डिस्कस किया था, तो हमें याद आएगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। वहां पे फ्लिपिंग हो गई थी तो बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन आ गया था मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है। ये सब कैच होना चाहिए आफ्टर द सेशन। सो दिस इज हाउ वी कवर्ड अप। थैंक यू। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन।